सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जो ईट है अध्यापक पात्रता परीक्षा, और जिन विद्यार्थियों ने भी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर भाषा सेकंड के रूप में हिंदी ली है, उनके लिए कुछ वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का उसमें अपलोड कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले भी जो वीडियो बनाए थे उसमें अपना एक विषय चल रहा था अपठित पद्यांश। अब देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश तो अपठित ही है। अपठित का मतलब क्या? जो पढ़ा हुआ नहीं हो। ऐसा पद्यांश जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, उस वो पद्यांश को देने के बाद में पेपर के अंदर जो पिछले 5-6 सालों में आपके हुए हैं रीट के पेपर और हरियाणा के या अपने जो है वो सीटेट के पेपर हुए, उसमें देखा है कि वो कोई ना कोई एक पैराग्राफ देता है। उस पैराग्राफ के अंदर वो आपसे उस पैराग्राफ से आधारित 5 या 6 प्रश्न पूछता है। तो 30 नंबर के अंदर 5 या 6 नंबर तो आपका अपठित पद्यांश कवर कर देगा। विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पैराग्राफ होता है, उससे संबंधित एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक अपठित पद्यांश लेकर उसको बहुत ही आराम से और बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास किया था, और ये भी बताया था कि उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न पद्यांश का भावार्थ, मुहावरे नुक्ति का अर्थ, भाव व्यंजना, छंद अलंकार, रचना की धनात्मकता, भाषा शैली, कविता का संदेश, ऐसे कुछ प्रश्न जो कुछ समय से पेपर में आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको नाच सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इनके बारे में भी बना के वीडियो हमने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का उसमें अपलोड कर दिए। विद्यार्थियों, आज इसी क्रम के अंदर मैं आपके सामने एक पैराग्राफ और लेके आया हूँ जिसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश अगर आप सही कर देते हैं तो 5 में से 5 नंबर आपके सही हो जाएंगे, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो अपठित पद्यांश विधायक होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे आपके। तो इसलिए इनका अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और बार बार मैं एक आपके द्वारा कह रहा हूँ कि आप लोग एक रजिस्टर लगा लीजिए, उसमें जो जैसे भी मुझे समय मिलता है वैसे ही मैं वीडियो एक अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पर। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तुरंत जब भी मैं वीडियो डालूँ, जब भी मुझे समय मिले, आप तक ये सूचना पहुँच जाए और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, तो आज जो अपठित पद्यांश है, पहले तो उसको देखिए विद्यार्थी आपके सामने, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे प्रश्न वो पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले देखिए, रानी गई सिधार, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार, रानी का मतलब यहाँ पे क्या है आप पूरा पढ़ेंगे तो क्या है, झांसी वानी रानी। थोड़ा सा प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे क्या है, झांसी वानी रानी है जो बुंदेलखंड के अंदर थी, झांसी के अंदर। तो उसी रानी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है कवि यहाँ पे। तो सबसे पहले पहली पंक्ति क्या है, रानी गई सिधार। रानी जो है वो इस समय मर गई है, रानी इस लोक को छोड़कर परलोक पे जा चुकी है, युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गई है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब अंतिम जो चिता जिसे बोलते हैं, अंतिम यात्रा, उसमें रानी सवार हो गई है और आत्मा काम ही नहीं है, परमात्मा की ओर मिल रही है, दिव्य आत्मा थी वो रानी। तो चिता अब उसकी दिव्य सवारी है। अब उसकी चिता क्या है, दिव्य सवारी है, वही उसे आगे अपने गंतव्य पथ तक लेके जाएगी। मीना तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मीना तेज से तेज का तो मैंने पहले बताया था जो मैं विद्यार्थी उनको, कि आत्मा और परमात्मा में एक तरह से जो है वो आंख मिचोली चलती रहती है। हमारी आत्मा के अंदर कौन है, परमात्मा है, और दिव्य ज्योति जब हमारे एक जीवन में आती है धरती पर तो परमात्मा से अलग होकर आती है, और जब जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो वापस कहाँ मिल जाती है, उसी परमात्मा में मिल जाती है। तो क्या कहे, मीना तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब तेज से तेज मिल गया, और तेज की वास्तव में वह सच्ची अधिकारी थी, सच्ची तेजवानी थी, एक आत्मधानी, बलिदानी, स्वतंत्रता सेनानी, अभिमानी, उसके बाद में जो है स्वाभिमानी, ऐसी महिला थी। कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी उसकी उम्र कितनी थी, कुल अवस्था कितनी थी, 23 वर्ष की थी। अभी 23 वर्ष की कम अवस्था थी, मनुज नहीं अवतारी थी, मानव नहीं कोई अवतारी थी, कोई दिव्य आत्मा ही थी वास्तव में, जो धरती पे आई थी लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए।
हमको जीवित करने आई, बंद स्वतंत्रता ना आई थी, हमको जीवित करने आई थी, हमको जगाने आई थी, स्वतंत्रता के लिए आई थी। वो देश की आजादी के लिए निछाव होने वाली महिला थी, देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आई थी। तो हमको जीवित करने आई, बंद स्वतंत्रता के लिए आई थी, वह देश की आजादी की आई थी। हमको क्या करने आई थी? आजाद करने आई थी, अंग्रेजों के भय से मुक्त करने आई थी, आजादी का पाठ पढ़ाने आई थी। कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई वो, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा योजना चक्कर हो सकता है, थोड़ी सी योजना हो सकती है, लेकिन वो उसके मन में एक ही बात थी। वो क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम, देश को आजाद कराना, देश के नागरिकों को दुख दर्द से कम हटाना। तो हमको जीवित करने आई, बंद स्वतंत्रता आई थी, दिखा गई पट सिखा गई हमको। दिखा गई पट का मतलब हमें वो आत्मा दिखा गई, हमें बहुत कुछ सिखा के चली गई, सिखा गई हमको बहुत कुछ सिखाई चली गई, हमको वार्ता दिखाई गई, जिस पे हम अगर आगे चलेंगे तो निस्संदेह एक दिन देश क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा, हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। जो सीख सिखाने आई थी, जो हमें बताने आई थी, जो हमें जगाने आई थी, जो हमें पाठ पढ़ाने आई थी, वो सिखा के जा रही है। वो सीख सिखानी थी। बुंदेन के हर बोनों के मुंह पे हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंडों के प्रत्येक नवयुवक से, बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति से हमने एक कहानी सुनी थी। उसके मुंह से क्या सुनी थी? हमने सुनी कहानी थी, खूब नई मदानी वह तो झांसी वानी आनी थी। खूब नई नदानी वह तो झांसी वानी आनी थी। हमने वहां सुना कि वो क्या थी? खूब नई, युद्ध भूमि में खूब नई, मदानी की तरह नई, आत्मसम्मान के साथ नई, वीरता के साथ नई, स्वाभिमान के साथ नई, वह तो झांसी वानी आनी थी। वह तो झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपने देखा, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में अब आप देखिए इस पैराग्राफ से संबंधित वो कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे पहले प्रकार का प्रश्न जो मैंने बताया था आपको, वो ये पूछ सकता है आपके सामने कि इस रचना में कौन सा काव्य गुण है। वो क्या पूछ सकता है? पहला प्रश्न तो यहाँ पे, रचना में काव्य गुण। विद्यार्थियों बार बार बताऊं कि आपकी रचना में या कवि जो हिंदी के अंदर है वो 3 ही प्रकार के काव्य गुण होते हैं। कितने प्रकार के काव्य गुण होते हैं भाई? 3 ही प्रकार के काव्य गुण होते हैं। तो बार बार वो इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा है कि कितने प्रकार के काव्य गुण है? 3 ही काव्य गुण है। कौन कौन से? ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो यहाँ पे काव्य में, रचना में कितने प्रकार के काव्य गुण? काव्य गुण का मतलब होता है कविता का गुण। कविता पढ़ने के बाद में जो हमारे मन का जो भाव होता है वही वास्तव में क्या है? काव्य गुण है। जैसे ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये 3 काव्य गुण होते हैं हिंदी के अंदर। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने कविता का वाचन किया है, कविता को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है? वीरता का भाव बता रही है। कहीं ना कहीं हमें वो सीख सिखाई गई है, हमें वो पाठ पढ़ाई गई है कि अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे, संघर्ष के रास्ते पर, तो निस्संदेह हमें क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। तो इसमें कौन सा कार्य गुण है? इसमें जो है वो ओज गुण है। पेपर के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, तो कौन सा कार्य गुण है इसके अंदर? ओज गुण है। कौन सा गुण है भाई? ओज गुण है। ओज, प्रसाद और माधुर्य 3 प्रकार के कार्य गुण होते हैं आपके सामने। तो इसमें कौन सा गुण है भाई? ओज गुण है। मीना तेज से तेज वह सच्चे तेज की अधगाई थी। इसमें कौन सा अलंकार है? मीना तेज से तेज, मीना तेज से तेज वह तेज की सच्ची अधिकाई थी। अब देखिए मैंने कहा था कई बार अलंकार संबंधी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 1% अलंकार का वजूद आता है। तो इसमें पंक्ति के अंदर जो था आपके सामने, मीना तेज से तेज में कौन सा अलंकार है भाई? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अलंकार मैंने बताया था काव्य में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार के अलंकार भेद है। आगे फिर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सनेश अलंकार। इसी प्रकार देखिए दिव्य शब्द का भावार्थ है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि या पहली पंक्ति के अंदर देखिए ये पूछ लिया जाए, मैंने बताया था आपको कई बार कि किसी पंक्ति या पद्यांश का भावार्थ ही पूछ लेता है, किसी पंक्ति या पद्यांश का भावार्थ पूछ लेता है। तो अब आपके सामने ये पूछ लिया पहली पंक्ति में, रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवाई है। तो दिव्य शब्द का अर्थ बताइए। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिव्य शब्द का अर्थ बताइए, रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवाई है। तो दिव्य का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? दिव्य सवाई है। दिव्य का मतलब यहाँ पे क्या है? अलौकिक सवाई है। आपको पता है मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है? हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे दिव्य का मतलब क्या है? अलौकिक से होगा, जो लोक से परे है। आत्मा, जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है। जो व्यक्ति मर जाता है तो पता नहीं वो आत्मा रूपी
जो एक नस्व चेतना होती है वो कहाँ जाती है। तो इस पंक्ति में रानी गई सिधार चिता अब किस दिए सवाई है। तो इस पंक्ति में पूछने अगर दिव्य का अर्थ क्या है, वो क्या है, अलौकिक सवाई। वो क्या है भाई, अलौकिक सवाई होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं रानी के किस महान काय के लिए उसे अवतारी कहा गया। एक लाइन आई थी, मनुज नहीं वह है, वो अभी उम्र उसकी 23 थी, मनुज नहीं वह क्या थी, अवतारी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई के कौन से काम के लिए उसे अवतारी कहा गया था। 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए। क्या भाई, स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने पर, स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि आपको पता है पूरी जो है पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि रानी जो है वो दिव्य आत्मा क्यों थी, रानी अवतारी क्यों थी, स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने पर। रानी किस काम के लिए अवतारी थी भाई, रानी अवतारी क्यों थी भाई, स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने पर। इसने कहा गया था, रानी को क्या कहा गया था भाई, अवतारी कहा गया था, इसने क्योंकि उसने क्या किया था भाई, देश की आजादी के लिए बलिदान होने पर, देश की आजादी पर कुर्बान हो गई थी। इसी प्रकार के प्रश्न इसमें आ सकता है, हमको जीवित करके आई बन स्वतंत्रता की नाई थी। इस पंक्ति का भाव क्या था, हमको जीवित करके। अब ये पंक्ति आपके सामने ऐसी पंक्ति आएगी पेपर के अंदर, हमको जीवित करके करने आई बन स्वतंत्रता की नाई थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नाई थी। इस पंक्ति का क्या भावार्थ है, मैंने कहा था कई बार, वो क्या कहते हैं भाई, पंक्ति का भावार्थ पूछने थे आपसे, सीधा सीधा एक प्रश्न आता है कई बार पेपर में कि पंक्ति का भावार्थ बताइए, पंक्ति का भाव बताइए। तो कौन सा जाएगा पंक्ति भाव इसके अंदर, झांसी की रानी क्या करने आई थी भाई, मत पाए देशवासियों में अनख जगाने आई थी, क्योंकि जो मर चुके थे, बताया ना यहाँ पे, हमको जीवित करके आई बन स्वतंत्रता की नाई थी, हमें क्या करने आई थी, हमें जो मत देशवासी थे, मत देशवासी का मतलब ये था जो कहीं ना कहीं समझौता कर चुके थे, अंग्रेजों के साम्राज्य से भयभीत हो गए थे, गुलामी का जीवन जिए थे, उनको पुनः जीवित करने आई थी, उनको क्या करने आई थी, पुनः जीवित करने आई थी। तो इस पंक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा कि झांसी की रानी ने मत पाए देशवासियों में क्या किया था भाई, स्वतंत्रता की आग दोबारा जगा दी थी, स्वतंत्रता की भूख दोबारा पैदा कर दी थी, देश की आजादी के प्रति लोगों को सोचने के मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार देखिए प्रश्न ये आएगा, झांसी की रानी वी गाथा किस क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रेम को प्रकट करती है, किस क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रेम को प्रकट करती है। मैंने पहले बताया था बुंदेन, बुंदेन का मतलब यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वी गाथा किस क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रेम को, किस क्षेत्र के आजादी के प्रेम को बताती है, प्रकट करती है, तो आपके सामने पंक्ति में लिखा हुआ है कौन सा है भाई, बुंदेलखंड। कौन सा है, बुंदेलखंड। आपको पता है यूपी के अंदर है बुंदेलखंड। इसी प्रकार से प्रश्न ये आ जाए, मनुज नहीं वह अवतारी थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अवनुति अलंकार है। कौन सा अलंकार भाई, अवनुति अलंकार है। प्रत्युत पदार्थ में जागृत स्थायी भाव क्या है, जागृत स्थायी भाव। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी के अंदर एक रस होता है जिसमें रस के जो मुख्य रूप से 3 अवयव होते हैं आपके सामने। एक होता है आपके सामने विभाव, एक होता है आपके सामने अनुभाव, एक होता है आपके सामने संचाई भाव। रस के जो है वो 3 अवयव होते हैं आपके सामने। रस के कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचाई भाव। अब देखिए विभाव का मतलब क्या है, रस है, रस के 3 होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचाई भाव। विभाव का मतलब क्या है, देखना, किसी चीज को हम देखते हैं। अनुभव का मतलब अनुभव करना, और संचाई भाव का मतलब संचन करना। संचाई भाव का मतलब क्या है भाई, संचन करना। तो अगर ये पूछा जाए इसमें स्थायी भाव कौन सा है, तो स्थायी भाव क्या है, इसमें स्थायी भाव होगा उत्साह। स्थायी भाव कौन सा होगा भाई, उत्साह। जो कौन से रस का स्थायी भाव है भाई, वी रस का। जो कौन से का स्थायी भाव है, वी रस का। पूछने जाए कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव, तो वी रस है। स्थायी भाव क्या है, उत्साह। देखिए विद्यार्थियों, रस कविता पढ़ने के बाद हमें जो आनंद की अनुभूति होती है और हमारे मन में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं कविता के संबंधित, वही वास्तव में क्या रस है। अगर ऐसी कविता है जो हंसने के लिए बातें कर दे तो हास्य रस, ऐसी कविता है जो होने के लिए मजबूर कर दे तो अपने सामने करुण रस, अगर ऐसी कविता है जो अपने को वीरता का भाव जगाए तो वीर रस,
ऐसी कविता है कि में घृणा का भाव है तो विभत्स रस। इस प्रकार से हिंदी के अंदर कई प्रकार के रस होते हैं, टोटल 11 रस माने जाते हैं। भक्ति की बात करें तो भक्ति रस। तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि उसका स्थायी भाव क्या है, तो वीरस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अगर इसी प्रकार से प्रश्न आ जाए, हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता की नाई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, स्वतंत्रता की नाई का मतलब क्या है, देश की आजादी की नाई। हमको स्वतंत्रता का जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता की नाई थी। अगर ये पूछना जाए इस पंक्ति के अंदर कि इस पंक्ति में स्वतंत्रता नाई से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय हो जाएगा, स्वतंत्रता की पेयक महीना। क्या हो जाएगा भाई, स्वतंत्रता की पेयक नाई। स्वतंत्रता के लिए पेयक नाई क्या हो जाएगी, कौन सी नाई थी वो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन सी थी भाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं पैराग्राफ में से। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद, जो मैंने इससे पहले भी एक पैराग्राफ लेकर समझाया था, आज भी एक पैराग्राफ लेकर समझाया मैंने आपको, तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा हित में कोई प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे पैराग्राफ में से, क्योंकि पूछा गया था मुझसे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको रस, अलंकार, छंद वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो पंक्ति के अंदर कोई नुकोक्ति या मुहावरे है उसके संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं, पंक्ति का भावार्थ पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न वो आपके सामने दे सकता है। तो आपको इन सब की तैयारी करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके जो है प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद।